अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है और ऑब्वियसली पोस्ट मैच करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड डे 3 एंड बीइंग प्लेड एट सिडन्स पार्क हैमिल्टन। लेकिन एक अगर आप इम्पैक्ट देखें कि एक बहुत सीरियस किस्म का डिसीजन लिया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, इफ़ वी कंसिडर दैट एडिलेड टेस्ट मैच, और वहाँ पे स्टीव स्मिथ ने कहा कि उनकी टीम जो 2 टेस्ट मैच हारी थी वो उनकी चॉइस नहीं थी। चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स रॉडनी मार्श ने रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद ट्रेवर होन्स आए इंटरम चीफ सेलेक्टर, और फोर्स किया स्टीव स्मिथ ने कि उनको वो टीम दी जाए जो वो चाहते हैं। 3 डेब्यूटेंट्स उस उनकी 11 में आते हैं और जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउथ अफ्रीका को हिस्ट्री क्रिएट करने से रोकता है और 7 विकेटों से टेस्ट मैच जीतता है, उस वक्त ईच एंड पे दोनों डेब्यूटेंट्स थे। सो दैट्स व्हाट यू कॉल प्रोग्रेशन। और 137 गेंदें खेली जी मैट रिनशॉ ने, एंड ही स्कोर्ड ओनली 34 नॉट आउट। एडमेंसी उन्होंने शो किया कि उन रेजोल्यूटनेस शो की, और दैट ही बिलोंग्स टू दैट उस सफ़ियर से वो बिलोंग करते हैं। एंड पीटर हैंड्सकॉम्ब, जिस तरह हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि ही सीम्स टू बी एन आउटस्टैंडिंग टैलेंट बिकॉज ऑफ हिज हैंड स्पीड। सो शायद हम ऐसे लेसन्स हम भी लर्न करना चाहेंगे। यू हैव टू टेक ब्रेव डिसीजंस टू गेट बेटर रिजल्ट्स। जहाँ तक पाकिस्तान न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच का ताल्लुक, एट द एंड ऑफ डे 2 ऐसे लग रहा था प्रिकेरियसली प्लेस्ड एट 76 फॉर 5, और शायद हम बहुत जल्दी मैच ख़त्म हो जाएगा, 2.5-3 दिन में फिर ख़त्म हो जाएगा। बट देन ए फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय द यंगस्टर, जिनको हमने डेब्यू पे 69 करने के बाद ड्रॉप किया और फिर हमने नंबर 3 पे उनको एडवर्स कंडीशंस में खिलाया, एंड ही स्कोर्ड 90, और एक आउटस्टैंडिंग उनकी इनिंग्स, 194 डिलीवरीज ही फेस्ड और 7 चौके भी उन्होंने लगाए। एंड देन ऑफ कोर्स सरफराज अहमद, एज वी नो, गट्सी 41 फ्रॉम हिम, क्विक फायर 41, और द बेस्ट पार्ट वाज सुहेल खान्स इनिंग्स ऑफ 37। नील वैगनर को 2 छक्के भी उन्होंने लगाए। टिम साउदी रिटर्निंग टू फॉर्म, 21 ओवर्स 4 मेड इन 6 फॉर 80। सो लोड्स टू डिस्कस जी, और सुहेल खान की जो बैटिंग प्रोग्रेस है उस पर इस सीरीज़ में वो नंबर 3 पे हैं जो एवरेजेस पे। सो दैट इज़ अ लिटिल इनक्रेडिबल। 40 उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में भी किया था व्हेन एवरीथिंग वाज लॉस्ट। हमारे साथ मौजूद जी, नो इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड जी। आज मुझे शुएब अख्तर ने भरपूर अंदाज में मना किया कि बिल्कुल कुछ नहीं बोलना, सारों को पता है हु इज़ वसीम अकरम। वसीम भाई कैसे हैं? ठीक ठाक? I'm good. Doc, how are you? बिल्कुल ठीक ठाक। वसीम भाई, ये मुझे थोड़ा जेलस लग रहा है, साथ शुएब अख्तर भी हैं जी। नहीं, आज इसकी तबीयत बेहतर है शोएब की, इसलिए ही इज कमिंग बैक एट मी। तो ज्यादती हो गई। या मैंने आपको कहा था कि इसकी तबीयत 2 दिन और खराब रहने देते। एंड शुएब अख्तर इज विद अस जी, एंड ऑन आवर लेफ्ट इस वक्त माशाल्लाह आप बड़े कंफर्टेबल हैं चाय पीते हुए, और पैटीज हमने बहुत जल्दी खत्म किया। वैसे आपने बोल दिया था हुक्मदार पाकिस्तान के कप्तान जी राशिद लतीफ़। 90 बाबर आजम, या प्लेड वेल। उसने बताया, बाकी कई दफ़ा टीम में एक ऐसा खिलाड़ी होता है जो आपकी टीम को थोड़ा बहुत सिखा देता है। फॉर इंस्टेंस हम 89 टूर पे ऑस्ट्रेलिया ही थे, मेलबर्न टेस्ट मैच था पहला, तो पहली इनिंग में तौसीफ भाई आई थिंक नंबर 10 या 11 पे आए थे, काफ़ी उन्होंने पौना घंटा गुजारा। तो इमरान भाई ने बताया कि देखो इससे सीखो, ये क्या कर रहा है। उसने बैटिंग को सिंपल कर दिया था। ऑल दो टेल एंडर थे, वो शफल करते थे, टांग नहीं थे निकालते, जो गेंद मिडिल में आती थी उसको रोक लेते थे, जो पीछे होती थी बैठ जाते थे, जो ऑफ स्टंप के बाहर होती थी उसको छोड़ देते थे। वाओ। So it appears very simple for a tail ender, but it's not, especially on वो उस MCG की विकेट पे। तब तो ड्रॉप इन नहीं थे, तब तो ठीक ठाक बाउंस होता था उस पिच पे, क्रैक्स भी होते थे। वो लहदा बात है कि अगली इनिंग में उसको जब बैटिंग करने गए तो इमरान भाई देखो कैसी बैटिंग करता है, तो हम सारे लड़के ऊपर आ गए। पहले ड्रेसिंग रूम नीचे होते थे मेलबर्न के, याद हो तुझे तो? कार्ल रैकमैन। हाँ, तो कार्ल रैकमैन ने उसको गेंद मारा बॉक्स पे, सीधा बॉक्स पे, स्टेशन ने बाहर लेके आया। उसके बॉक्स के इतने पीसीज हो गए थे तब। I don't know about his machinery, but ऐसे बात की जाती है। वसीम भाई ने तारीफ भी की। नहीं, ये तो बहुत मशहूर बात है। या सो आई थिंक बाबर ने भी एग्जैक्टली ऐसे ही किया कि उसने बैटिंग को बताया सिंपली कैसे करते हैं। उसने ऑफ स्टंप के बाद जो गेंद छोड़ा है वो कॉन्फिडेंस से छोड़ा है, वो फ्रंट फुट पे जाके छोड़ा, अगर आप देखिए उसकी इनिंग्स तो। और जहां उसको मौका मिला उसने शॉट भी मारी है। सो थोड़ा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में था, बैलेंस उसका बेहतर था। वो जो कल राशिद और ये शुएब वगैरह हम बातें कर रहे थे कि जी जब आपका जो हील पे आपकी बैटिंग में हील पे नहीं आना चाहिए, इसका वही जो वेट था वो आगे पंजों पे था। आई थिंक दैट्स मेड अ बिग डिफरेंस। जनाब शुएब, बिकॉज यू आर कोई एडमायर हैं आप बाबर आजम का, आपको अच्छा पोटेंशियल लग रहा है, लंबी रेस का घोड़ा लग रहा है। और इसको जब फर्स्ट क्लास में जब खेल रहा था तो उसको
ग्लव्स भी चाहिए होते थे, कोई देता नहीं था इसको ग्लव्स। ओके, रीजन? जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, Okay. इसके कंटेम्प्रेरीज और इसके जानने वाले भी, इवन फॉर दैट मैटर इज, वो कजिन्स जो हैं। बट लेकिन ये इस तरह ये निकला है। ओके, और ये एकेडमी आता था ये बैटिंग करने, तो मुझे अक्सर कहता था भाईजान अगर मुझे बॉलिंग कर दें, और इसका डिफेंस हमेशा से बेहतर था ओके, और लेस थिंकिंग थी इसकी अबाउट, कॉम्प्लिकेट नहीं करता बैटिंग को, लेस थिंकिंग के साथ अंदर जाता कि ये मेरा प्लान एक्शन है और उसके साथ मैंने खेलना है, वही इसने एग्जीक्यूट करके दिखाया। और उसी तरह सिमिलरली अगर आप देखें सोहेल खान को भी, सोहेल और बाबर आजम ने क्या किया, दोनों ने एक चीज़ बड़ी कॉमन की, अगर आप नोट करना पूरी इनिंग्स में, वो लाइन में आए हैं बॉल की, वो डरे नहीं है, वो लाइन में आके या तो छोड़ा है, लाइन में आके खेलें, ठीक, और इतना कम्पैक्ट खेले हैं दोनों कि मुझे लगता था कि सोहेल को ही ओपनर क्यों ना भेज दें अगले मैच में। जितना अच्छा वो ही बेहतर वोंट छोड़ रहा है। माइंड, क्लब में ओपन करता रहे। वो होटल से नहीं आएगा। बट थिंग इज कि थोड़ी सी दिलेरी, थोड़ी सी समझ और पैशन फॉर द गेम, यू नो द रिजल्ट आपके सामने हो जाता है। और आई थिंक दिस इज व्हाट दे नीड टू डू, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। और जितना आपने इंट्रो में बात की ना, यंग टैलेंट को आगे लाना, ये इट इज मोस्ट नेसेसिटी बन गई है पाकिस्तान टीम की, कि अब ये टाइम आ गया कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर डिफाइन हो और नए लड़के आए और वो जगह बनाए। जनाब राशिद लतीफ़ साहब, अच्छी बात की दिलेरी, Yeah. मेन चीज दिलेर अगर प्लेयर होगा वही चौके मारेगा, ऐसी पिचेस पे इतना आसान नहीं है चौके मारना। और इन्होंने यूज किया जो हम लोग बात कर रहे थे, कट और पुल। ठीक, सरफराज ने कल आके जो शुरू किया, उसने पुल भी मारे, कट भी मारे। अगर उसका वैगन व्हील देखते हैं, दोनों तरफ उसने मारे, चाहे शॉर्ट ऑफ लाइन मिली है, मारा है उसको चौका। अगर उसको रोकते रहेंगे तो जो नेक्स्ट बॉलर आने वाला है ना, वो भी रेडी होता है कि मैं यहीं इस लाइन पे बॉल क्योंकि करूँ, हिट तो मारनी नहीं हिट है, तो मारने नहीं है। तो हम अपना ऑल आउट अटैक करेंगे, इसमें भी कोई अच्छा बुरा गेंद भी करेंगे तो इसने छोड़ ही देना या सिंगल कर लेनी ज्यादा से ज्यादा। और दो बॉलें आपने राश में, सॉरी आप देखी होगी, सरफराज ये खेला है आगे, ये ऐसे झुक के खेला है, सिमिलर बॉल अगला ही बॉल सोहेल खान का पड़ा, उसे पीछे गया, वो कट दिया पूरा। सिर्फ ये कह रहा था सरफराज भी अपनी कट पे रहे, और ये तो कट और ये खेलता है अपना गली की तरफ, बहुत अच्छा खेलता है और पूरी कट भी मारता है। वो बस थोड़ा सा उसकी आदत पड़ी हुई ना, थोड़ी आदत पड़ी हुई ना आगे से बैकफुट पे, इतना बैक ऑफ द लाइन बॉल उसको भी आगे से खेल गया। ठीक है, बाबर ने बिल्ड की अपनी इनिंग। जब परसों अगर देखते हैं हमारे 5 आउट हो गए, 34 इनका 6 था। पे आउट हो गए, वो जो रन थे ना वो मुश्किल रन थे, वो जो 34 सर्वाइव किया, वो एक अच्छे प्लेयर की निशानी है। शायद हम लोग वेस्ट इंडीज की सीरीज में, मैं और वसीम भाई थे, सकलैन भी था, हमने यही कहा था कि एज ए टेक्निकल देखा जाए ना, बाबर आजम बेहतर प्लेयर है दूसरों से। ओके, और जो अभी वसीम भाई ने बात की कि वाकई में उसका बीच में आ जाता है शुरू में, ठीक, जब बीच में आ गए तो लाइन में वैसे ही आ जाते हैं, तो छोड़ना आसान हो जाता है। तो मोस्टली जो रन किए उसने भी बाहर की बॉल को छोड़ा नहीं उसने। ठीक, अगर उसको लेफ्ट करते रहे तो 0 रन है ना, उसने चांस लिया, चौके लगते रहे, 6-7 चौके अगर एक बंदा पॉइंट और गली के रीजन में मार दे तो 30 विकेट पे 30-35 बहुत वैल्यूएबल है। इस मैच में 30-35 अच्छे रन हैं। सरफराज ने 41 किए, 37 किए, सोहेल ने, तो हमने लीड को मिनिमाइज कर दिया। 216 यानी 55 रन की लीड रहेगी। तो एक बैट्समैन भी हमारा अगर स्टैंड कर जाता तो हम लीड ले जाते। अच्छा, लेकिन राशिद और वसीम भाई मुझे ये बताएं कि 90 नॉट आउट स्ट्रैंडेड और इमरान खान ने 8वें टेस्ट में अपना पहला रन बनाया करियर का। अच्छा, पहली दफा बैटिंग आई। नहीं, बैटिंग आती थी बट वो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। सो कितने नंबर 11 पे मेरा नहीं ख्याल उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ऐसे ही मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में बारी आएगी, दुबई वगैरह में तो कम ही इसकी बारी आएगी। सो हाउ डू यू सी कि ये जो 100 इसका एक मिस हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा होता है मेरे ख्याल से ये क्रिकेटिंग इम्पैक्ट में? 100 से बड़ी इनिंग थी है, बहुत बड़ी इनिंग थी, राइट। क्योंकि 90 मैं नहीं समझ सके 90 तक जा सकता, मैं क्या 60-65 कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो हम पहले टेस्ट की बात कर रहे थे कि अजहर अली ने ब्लॉक बहुत किया, लेकिन सामने वाले से तो रन करा देते ना, ठीक, तो ये अपनी जगह इसने रखी, रन भी बनाए और साथ वाले से रन भी बनवाता रहा। सोहेल को स्ट्राइक दी है, सोहेल 8 नंबर पे आया, लेकिन पॉइंट पे अगर पीछे लिया होता इसने रन बनाया है, सोहेल यहाँ से मारता चला गया। तो एक बैट्समैन को पूरा एतमाद था, अपने टेलेंडर पे कह लें या ऑलराउंडर पे कह लें, तो अगर एक दूसरे पे एतमाद होगा तो स्ट्राइक रोटेट होगी ना। तो ये पॉजिटिव साइन था कि उसने अपने प्लेयर्स को खिलाया, वहाँ से रन्स करवाए और खुद भी अपनी विकेट थ्रो नहीं की। ठीक। और टेक्निकली साउंड था, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की हुई है उसने,
तो दूसरे प्लेयर्स भी जिस तरह दुबई में खेलते हैं उस तरह से आप नहीं खेलोगे। ये थोड़ा सा क्रीज से आगे खड़ा था, जब आप बैक एंड क्रॉस जाते हो तो इजी हो जाता है आपके लिए। अगर क्रीज के अंदर आपका 6-7 इंच अंदर पाँव है, उसमें बैक एंड क्रॉस जाओगे तो बॉल की लाइन अच्छी हो जाती है, लेंथ अच्छी हो जाती है। So 90, as he says, was a better inning than 100. 194 balls, probably strike rate भी बहुत अच्छा था considering the situation and conditions. I agree with Rashid actually. मेरे अल्फाज उसने पिक कर ली, मैंने exactly यही कहने लगा था, this 90 is miles better than the any 100 he would have scored. यही अगर वो 100 किया होता उसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दुबई में, मतलब 100 तो 100 होता है, रैकेट में तो आना था, मगर इसकी इंपॉर्टेंस बिकॉज जिस नंबर पे बैटिंग करने आया, जिस सिचुएशन में उसने बैटिंग की है दूसरे दिन, 56 पे 5 आउट और उसके बाद कैसे उसने टेल के साथ खेला है। सो हम कहते आ रहे हैं वेस्ट इंडीज सीरीज से ही, इवन इंग्लैंड में भी हमने यही कहा है कि ये एक पैडिग्री प्लेयर है, एक पूरे सिस्टम से आया है, इसलिए उसको कॉन्फिडेंस है। अब ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, हम तो मैं होता तो इसको वेस्ट इंडीज के खिलाफ जरूर खिलाता, बिकॉज मुझे उसको यहाँ खिलाना था। यू कांट जस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ यंग प्लेयर के सडनली एक बड़े टूर पे जाके परफॉर्मेंस कर दे। इट्स हाईली अनलाइकली, इट कैन हैपन, जैसे बाबर ने किया है, बट बड़ा मुश्किल है किसी यंग प्लेयर के लिए, पाकिस्तानी प्लेयर ऐसी पिचेस, बैट्समैन के लिए ऐसी पिचेस पे जाके अंडर प्रेशर स्कोर करना। पिचेस पे भी, और ऊपर से आपके 4 जल्दी आउट हो जाए, उसके अंदर लेके चलना टीम को, तो अंदाजा होता है कि इनको मैच्योरिटी है, बैटिंग की मैच्योरिटी डिफरेंट है, एज वाइज नहीं, वैसे ही इनको मैच्योर बैट्समैन है। और भी हमारे अच्छे स्ट्रोक प्लेयर्स आए हैं, मैं उमर अकमल की ले लेता हूँ या अहमद शहजाद की, वो क्रिकेटिंग वनडे और T20 में आप कह सकते हो मैच्योरिटी है, लेकिन टेस्ट मैच की नहीं थी उनकी। जो विकेट पे अहमद के 300 थे 8 टेस्ट में, अहमद की बात कर लें। अच्छा चलें बात कर लें, अब नाराज ना हुआ करें आप, एक तो आपने दुश्मनी बड़ी लगाई हुई है, चलें बात। अच्छा प्लेयर है, ये नहीं बोल रहा, अहमद ने जिस तरह से आके 40-45 वनडे खेले हुए थे, अहमद भी कर रहे थे बात, 40-45 वनडे खेले थे, 5 सेंचुरीज थी उसकी, ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ? Now that is the point. मैं समी असलम के ऊपर भी हो रहा हूँ कि जिस तरह इंग्लैंड में स्टार्ट किया था, चौके मार रहा था, खड़ा भी हुआ था, वो स्ट्रोक किधर गए? ठीक, क्या विद इन द टीम इतना बोझ डाला कि आउट नहीं होना, आउट नहीं होना, आउट नहीं होना। राशिद और शोएब, डॉक एज यू नो कि यंग प्लेयर कभी दफा अपने आप पे खुद ज्यादा प्रेशर डाल लेता है, कई दफा खुद ही बना लेता है। ये नहीं किसी ने, मेरा नहीं ख्याल किसी ने उसे कहा होगा अपनी गेम चेंज करो, उसने अपना प्लान, बिकॉज़ जो स्टार्ट इंग्लैंड में लिया था वसीम भाई, आउटस्टैंडिंग स्टार्ट था। या टूर से पहले आपकी प्लानिंग होती है एज अ प्लेयर, मैंने इस टूर में कोशिश करनी है इतने आउट करूं, ऑलराउंडर तो मैन ऑफ द मैच सीरीज होने की कोशिश करूं। सो आई थिंक ये ज़हन में लेके गया कि यार यहाँ विकेटें हरी होंगी तो मैंने छोड़ के खेलना है, अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलनी, मे बी दैट्स व्हाई। जी। डू यू रियली थिंक नाउ नोइंग के सेटअप क्या है हमारा पाकिस्तान क्रिकेट का, और किस तरह के, जिस तरह वसीम भाई ने ग्लव्स यूज किए, पेडिग्रीड प्लेयर इवॉल्व हो गया इस 90 नॉट आउट के बाद, मतलब इज ही हियर टू स्टे? He should be. जो कि एक अनसर्टेनिटी लगी रहती है, he shouldn't be one of those. ये should be. देखिए कभी घबराना नहीं चाहिए आपको नए प्लेयर लाने से, और जो कट फॉर रोल प्लेयर हो। और देखिए मिसबा और यूनुस ने तो जाना तो है, इसमें टॉप क्लास जो प्लेयर है इस टीम में है तो वो यूनुस है, वो बड़ा प्लेयर आया है पाकिस्तान में, तो बाकी तो आप सेटल कर सकते हैं टीम बाय ब्रिंगिंग द यंगस्टर्स इनटू इट, और यंगस्टर पे आप सेफ बैट कर सकते हैं और वो आपको परफॉर्म करके दे सकते हैं। ये कहना गलत है उनके जाने के बाद क्या होगा, वो भी नहीं है तो देख लें आप, सोहेल भी रन्स कर रहा है, बाबर आजम कर रहा है, और आपको यंगस्टर लाने पड़ेंगे आप। और ये समझदार क्रिकेटर लगता है मुझे बाबर आजम। मुझे पहले शुरू में जब देखा तो उसको लिमिटेड लगता था, मुझे तो मैं लगता था इसके बाद रिस्ट्रेंड थोड़े टैलेंट है इसके पास, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बेहतर होता जा रहा है। जैसे बेल था, वो बेल जिस तरह से खेलता गया, क्या कमाल का प्लेयर निकला। तो आई थिंक जिस तरह ग्रोज इन कॉन्फिडेंस ना, बाय द डेज बाय द सेकंड ही विल इंप्रूव एज अ गुड बैट्समैन। और इसके अराउंड अब टीम बनानी है मिडिल ऑर्डर की। अब ये ना हो कि ये ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा नाकाम हो तो बाबर आजम पता ना चले। ये गलत है नुमान, ठीक हो गया। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि सेटल होने दो टीम को, ताकि कोई तो जमा रहे। मैं 5 सालों में एक बंदा नहीं देखता जो स्टेबल हुआ हो। अच्छा, अब तीनों से क्वेश्चन, अब तीनों ही हाईएस्ट पेडिग्री के प्लेयर्स थे। वसीम भाई को जरा मैं थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों ने भी सफ़र किया, कॉन्फ्लिक्ट्स विद मैनेजमेंट, अननेसेसरीली इंटरप्शंस आपके करियर में आई। डू यू रियली थिंक ये हम हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सेस जो होती हैं अवाम की, उस पर ये अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है डरता है कि हम नए लड़कों को लेके आएँ और अब रिप्लेस करें ओल्ड गार्ड्स को? रीजन क्या है? व्हाई दे कांट बी चेंज्ड? आप जवाब दे। व्हाई कांट दे बी चेंज्ड?
हमने देखा ना, एडमेंट हो जाते हैं कि नहीं पुराना ही खिलाओ। $1 million क्वेश्चन Yeah. इट इज। अब इसका आंसर कोई भी नहीं दे पाएगा बिकॉज उसका आंसर है ही नहीं। अगर ऑब्वियसली एज अ प्लेयर या एज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, आई सपोज पाकिस्तान टीम की हम बात कर रहे हैं, अगर आप एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर समझते हो कि आपका बोर्ड घबरा जाता है, आपके आपके जो बड़े हैं वो घबरा जाते हैं मीडिया की खबरें सुन के, और फिर टीम चेंज करते हैं, तो फिर उनमें भी अनसर्टेनिटी होगी। अगर आपकी लीडरशिप स्ट्रांग है, देखो क्रिटिसिज्म बुरा करोगे तो क्रिटिसिज्म होगा, इट्स पार्ट ऑफ, इट्स नेचुरल, ओनली नेचुरल। अब ये नहीं कि अगर जीत रहे हो तो क्रिटिसिज्म तो कोई नहीं करेगा, तो जब हारोगे तो ये सारी गलतियां आपकी निकलती हैं। और हमारे यहाँ ये है कि ज्यादा निकालते हैं बिकॉज उनको पॉजिटिव चीजें करने को है नहीं है, ज्यादा नेगेटिव पे दे रियली एंजॉय। वो कहते हैं ना, देयर इज नो न्यूज लाइक बैड न्यूज, दिस इज अ टीवी न्यूज चैनल का मंत्र आई सपोज। बट मेरा नहीं ख्याल क्रिटिसिज्म हो, उसको पॉजिटिव तरीके से लो और उससे घबराओ नहीं। आई सपोज इवन एज अ प्लेयर, जो यंग प्लेयर्स हैं उनको भी ये समझाता हूँ मैं। अब फॉर इंस्टेंस साइमन शहजाद का नाम ले लेते हैं, बड़ा अच्छा लड़का है, परफॉर्मेंस भी है, बट वो बाहर हुआ है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है उसकी, मे बी एट टाइम्स, मे बी उसको ये नहीं पता कि मैंने अपने आप को टीम के अंदर, बिकॉज कई दफ़ा टीम में एक प्लेयर होता है जो टीम का फेवरेट एक प्लेयर होता है, अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मर द होल टीम लाइक्स हिम। जब वो इंजर होता है तो टीम दुआ करती है जल्दी से फिट हो, वापस आए, जरा मजा आए। एक प्लेयर होता है जो अच्छा होता है, मैच विनर होता है, मगर वो टीम उसको पसंद नहीं करती, उसके रवैया ऐसा होता है सपोज, तो जब वो इंजर होता है टीम कहती है यार इंजर ही रहता है थोड़ा, सो दैट्स अ बिग डिफरेंस, दैट इज अ मैसिव डिफरेंस। एक्सेप्टेबिलिटी एंड सो अब अहमद शहजाद की हम बात कर रहे हैं, अगर वो नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कोई टीम में इतना कोई पागल हुआ है उसके लिए, किसी को एक्स्ट्रा कप्तान उसके लिए कह रहा है या कोच उसके लिए कह रहा है, कोई पुश नहीं कर रहा उसको। या राइट, आप क्या आंसर देंगे इसी चीज़ का कि हम घबराते क्यों हैं यंगस्टर्स पे बेट करने पे, कि उनको इंस्टिल करने में? देखिए, लेकिन न्यूजीलैंड हमारे पास केस स्टडी है, साउथ अफ्रीका केस स्टडी है, ऑस्ट्रेलिया केस स्टडी है, बट व्हाई अस, कि हम घबराए क्यों हमेशा? तो लंबा आंसर है यार, लेकिन छोटा करके देता हूँ। आप, आई थिंक अनसर्टेनिटी बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा है। ओके, अगर जैसे टीम चेंज होती है, नए यंगस्टर लाने पड़ते हैं, इस तरह सिमिलरली बोर्ड में भी लाने चाहिए, ठीक, प्रोग्रेसिव थिंकिंग के लोग, Okay. सेल्फलेस लोग लाने चाहिए। घबराते शायद मीडिया प्रेशर भी है इन पे यार। मीडिया प्रेशर क्यों है? बट ऑफ द बिग, सॉरी शबीर, द बिग डिफरेंस इन तीनों टीमों को जो आपने नाम लिए हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, our cultures are totally apart, different, ठीक, वर्ल्ड अपार्ट, ऑपोजिट। वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर्स नहीं है प्लेयर्स पे, न या यू नो न पीसीबी पे या उनके बोर्ड पे, वहाँ पे जो मर्जी वो डिसीजन करें, everybody will go along, but over here is you can't make everyone happy in our part of the world, can you? अगेन वही बात आती है कि हम मीडिया के ऊपर बेस करके क्यों डिसीजन लें जब हम गवर्निंग अथॉरिटी, वी आर नॉट श्योर वो लेते या नहीं लेते, तो ये भी हम कयास से यही कर रहे हैं ना, होते तो रहे नहीं। अगर चलें आप इसको कह लें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो है ना, चलें एविडेंस नहीं है, सर्कमस्टेंशियली तो हमने देखा है ना, बहुत सारे प्लेयर्स लाए गए, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो, अब वो देखा है, बट अगेन इट्स नॉट अ कॉन्क्रीट प्रूफ, या वो होगा तो आई सपोज देन यू विल बी एबल टू टॉक ऑन द सब्जेक्ट लॉट मोर। जी जनाब, कौन सा डिसीजन लिया है कि मीडिया के कहने पे? नहीं बहुत सारे हैं, शाहिद अफरीदी का हुआ, हफीज का हुआ, साफ नजर आता था एट टाइम्स के वन सेगमेंट ऑफ द मीडिया दे वर प्रमोटिंग एंटी पीसीबी कैंपेन्स हो रही थी। डिसीजन तो लिए गए ना फिर इवेंचुअली, मिसबाह हटा T20 से, इफ यू रिमेंबर देयर वाज अ ह्यूज कैंपेन। शाहिद अफरीदी का तो कोई रोल नहीं था, मैं शाहिद अफरीदी का अपना रोल था, मैं शाहिद अफरीदी के रोल की बात नहीं कर रहा। चलो मिसबाह का अगर आपने बात की ना, मिसबाह को तो हटाया गया एज ए कैप्टन T20 में, वो तो ज़का अशरफ साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व थे ना, तो मीडिया का क्या काम हो गया? लेकिन मीडिया में प्रमोशन जो सवाल आपने किया ना, मीडिया से बोर्ड अपने डिसीजन लेता है, उसका प्रूफ दे दो मुझे। नहीं, मैं तो कहा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वी डोंट हैव द एविडेंस, मैंने तो आपको यही बोला, वर्ड बोला है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो बहुत जगह पे है। अच्छा, बाकी जो आपने सवाल किया था कि जो मीडिया बोलता है प्लेयर्स के लिए, प्लेयर घबरा जाते हैं, 10 चीज़ें ऐसी हैं, प्लेयर को खुद भी पता होता है कि जो मीडिया में लोग हैं वो कौन से न्यूट्रल हैं और कौन से उसके अगेंस्ट हैं, ठीक, तो आप उनको सुने या उनको पढ़ें जो क्रेडिबल है ना, क्रेडिबल भी है और क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, ठीक, और एक कर रहा है आपको बाहर करने के लिए, तो उसको पढ़ने की जरूरत ही क्या है? एग्जैक्टली, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना देखने की जरूरत है, एनर्जी आप देखें उसको, जो आपके लिए फायदा हो सकता है कि यार ये जो बता रहा है ठीक है, मेरी टेक्निक में या मेरे बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने आप को बेहतर करूँ, तो ये चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। राइट, अगर आप हर चीज़ सुनोगे
तो आप फिर उसके बाद बस्ट कर जाओगे अपने आप को, कॉन्फिडेंस को। वैसे अगर आप मीडिया की बात करते हैं, सरफराज का भी केस था वर्ल्ड कप में कि एक पूरी ह्यूज कैंपेन शुरू हो गई थी विकी के अगेंस्ट के जी सरफराज ओपन नहीं करा रहे, सरफराज को ओपन नहीं गलती भी था उस वक्त, मीडिया का पॉजिटिव रोल था। ओके, मीडिया की बात नहीं, कराची से पेशावर तक पूरी पूरी आवाम ये कह रही थी, हम कह रहे थे वहां बैठे एज अ कमेंटेटर। ठीक है ना, वो पॉजिटिव रोल था ना, उसको पॉजिटिव मिले आप। ठीक ठीक है, बाबर आजम दिखा दें जी, ये तो एक मेरे उस्ताद हेडमास्टर इस तरह। तो पाकिस्तान टीम का फायदा ही है, अगर पाकिस्तान थोड़ा यहाँ से गट्स दिखा के निकलती ना पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप, तो बहुत फायदा होता है सेकंड टेस्ट मैच में पाकिस्तान को। देखिए अभी थोड़ा सा भी हालात, बहुत बेहतर हालात नहीं हो गए। नहीं 4 आउट कितने पे हुए हैं? नहीं वो तो आप सही कह रहे हो, 76 फॉर 5 एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं, थोड़ी सी फाइट वो बहुत दबे हुए हैं, बहुत खौफजदा हैं, पता नहीं और किस चीज देखें इस सिचुएशन में सबको ये पता होना चाहिए दे हैव डन वेल, अभी गेम से बाहर नहीं हुए हैं, वो सिर्फ 55 रन आगे हैं। अगर उनको ये 100 सवा 100 पे या 150 पे भी आउट कर लेते हैं इस पिच पे, 5वें दिन अच्छी बैटिंग पिच हो जानी है, होएगा 150 और आप आराम से 200 सवा 200 चेस कर सकते हो। मगर उसके लिए बिल्कुल शुएब ठीक कह रहे हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज का ठीक होना बड़ा जरूरी है। वो दबे लग रहे हैं ना बैटिंग लाइनअप को, एक आधा स्पेल एक सीरीज में एक आधा स्पेल होना चाहिए। अबे ये तो ड्यू होता है हर फास्ट बॉलर पे, वो एक आधे को तो भाग के रन थ्रू करना है बैटिंग लाइनअप को, कि नहीं करना? देखिए वो आज कौन करेगा? दो चीजें हैं इसमें, जब उनकी मार लगी ना, उनको पॉइंट भी पीछे गया, 2 उन्होंने पीछे ले लिया, तो फील्ड आपकी क्या है, 2 स्लिप होगी सिर्फ, ठीक हो गया। तो उसमें क्या है, आपको नजर आ रहा है कि डोमिनेट बैट्समैन कर रहा है, तो बॉलर भी परेशान लग रहा है कि मुझे कहाँ पे करूँ। सोहेल जब बॉल बैटिंग करने आया है, एक तरफ प्रॉपर बैट्समैन था, एक तरफ सोहेल था, सोहेल ने अच्छी गेंदों को भी मार दिया। अब बॉलर बॉल कहाँ करेगा? अगर नई बॉल देखें, जैसे ओपनर जब जाते हैं बैटिंग करने, तो वो अपने आप को सेट होने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो बैट्समैन कभी ये रियलाइज नहीं करता कि जो 2 बॉलर बॉल कर रहे हैं उनको भी सेट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। जो बॉल मिलेगी मैं उसको रन पे जाऊंगा। अगर शुरू के 10 ओवर में 35-40 रन बन जाते हैं बुरी बॉल पे, ये नहीं जब अच्छी हो रही तो आराम से खेलो, अगर रन बन जाते हैं तो आपके आने वाले प्लेयर्स को फायदा मिल जाता है। ओके, सो सर इजाज़त, ब्रेक ले लें सर, आपसे इजाज़त लेनी पड़ती है। वसीम भाई तो माइंड ही नहीं करते, आप माइंड बहुत कर जाते हैं। अच्छा वैसे शुएब, एक और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है क्या कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स के लिए मेरा ख्याल उनको ना रेजर्स मिल रहे हैं ना शेविंग फोम मिल रहे हैं। गौर करें, हर बंदे ने दाढ़ी रख ली और बड़ी करी जा रही। गेम ऑन है, वापस आते। वेलकम बैक जी, और आप देख रहे हैं गेम ऑन है। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं कोई सोशल मीडिया पे तो ट्विटर हैंडल नोट कर लें जी, @GameOn है लाइव, ये 1 वर्ड है, @GameOn है लाइव, एंड #GameOn है, #GameOn है। वसीम भाई ब्रेक पे ये कह रहे हैं गेम ऑन है, गेम इज ऑन, गेम ऑन है, आई डोंट नो, गेम ऑन है। सो इन्होंने कहा जी रेलेवेंट बात करनी है। हाँ, एक थे वॉरविक आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के, उनको बिग शिप कहते थे, तो बहुत लंबे थे वो, 6 फुट 4 इंच के। सन क्या 1922, 1923, 1924, प्री ब्रैडमैन ईरा। उस वक्त टीवी नहीं आए थे तो मेरे रिकॉर्डिंग कैसे आई? तो रेलेवेंट बात करते हैं। ओके, सो सोहेल खान, एंड हाउ हैव यू सीन हिज एटीट्यूड एज ए बॉलर? 32 साल उम्र हो गई, ही हैज़ बीन आउट डेब्यू के बाद काफ़ी टाइम बाहर रहे, फिर बैक इंजरी भी हुई, देन ही रिहेबिलिटेटेड, वर्ल्ड कप में वापस आके इंडिया के अगेंस्ट पंजा लगाया, फिर बाहर हो गए। वो लगा थी इंडिया 300 कर गया था, नहीं वो ठीक है, इंग्लैंड में फिर कम बैक किया, फिर बैक टू बैक 2 पंजे लगाए। यहाँ पे हमने देखा कि फिर 4 आउट किए हैं न्यूजीलैंड के इस इनिंग्स में, ही बोल्ड रियली वेल पिछले टेस्ट में। बैटिंग 40 उधर कर दिया, 37 कल कर दिया। सो हाउ डू यू सी दैट? No, he's doing well. He's proving his worth in the squad. इंग्लैंड में 5 विकेट हॉल लिए हैं, यहाँ भी उसने आउट किए हैं,
और स्कोर भी कर रहा है नंबर 8 पे आके. सो यस ही इज कमिंग अप टू एज. कॉन्फिडेंस आ रहा है बिकॉज हर मैच खेल रहा है ना, एक कॉन्फिडेंस एक डिफरेंट होता है उसका. एंड आई लाइक हिज एटीट्यूड. ही सीम्स अ हार्ड वर्किंग गाय, बट थोड़ा सा उसको अपनी स्प्रिंट पे काम करना पड़ेगा आई सपोज. स्प्रिंटिंग पे स्पेशली जब सेकंड स्पेल पे आता है, वो सब अब बाकी टीमें ने ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम होगी इसको बिकॉज उस सेकंड स्पेल में आप स्लो पेस से आए तो वो उठा उठा के मारेंगे आपको. उन्होंने पहले से प्लान किया होता है. Right. But over and all, talking about his performance, I think he's doing amazing job And for attitude? Pakistan. Excuse me. Attitude seems fine. It seems good. Seems that he's enjoying it. Okay. He's enjoying the responsibility जो उसको मिली हुई है. अब नंबर 8 पे आया है तो एक 40 किया है, वो भी अंडर प्रेशर. फिर ये 37 जो भी किया, ये भी अंडर प्रेशर किया, बड़े इंपॉर्टेंट रन्स किए हैं उसने. सो आई होप कि थोड़ी बैटिंग भी आ जाए और इसको कंसिस्टेंट हो जाए तो दिल भी एक्स्ट्रा बोनस. शोएब खान हो जाए या राहत अली हो जाए या इमरान खान हो जाए, शोएब, ये ऑटोमेटिक चॉइसेस क्यों नहीं होते? प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हमें क्यों नज़र आता है? इज इट टैलेंट, इज इट एटीट्यूड? मैनेजमेंट तो है नहीं, ठीक, कैन नॉट डिफेंड पीपल दोज आर नॉट हियर. लेकिन मैं ये 2-3 चीज़ें जो वसीम भाई ने नोट की है स्प्रिंट की, इसको वेट रनिंग करनी पड़ेगी. वेट बांध के रनिंग वेट तो ऊपर करता है, ऊपर के करता है, टांगों के तो मेरा नहीं ख्याल करता है. जो बांध के वेट उससे स्प्रिंटों से नहीं फर्क पड़ेगा जी. वो वेट से अगर जब इंक्रीज करेगा, वेट ऊपर लेके जाएगा अपना. जैसे मैं 80 से 85 किलो बांध के भागता था, फिर जब मैं उतार के आहिस्ता आहिस्ता एक प्लेट निकालता था. तेरे गोडे फिर ठीक खराब हुए नहीं. फिर अगर वो स्प्रिंट के लिए उसकी जो पेस है ना, वो स्प्रिंट पेस जो है उसकी, वो थोड़ी सी अगर आधा यार्ड तेज हो जाए और थोड़ा लाइटर हो जाए, उधर गेट उसका तेज भागे, तो दूसरे स्पेल में बहुत वो स्ट्रगल करता है, पता लग जाता है. तो वहाँ पर उसकी टांगें स्टिफ हो जाती है. एक तो तगड़ी स्ट्रेचिंग करे, दूसरी आर्म स्पीड इसकी रह जाती है. दूसरे स्पेल में आर्म स्पीड में फिर वो बहुत जोर से मारता है, सर इसके घोड़े पे लगता है आके. ठीक हो गया. तो थोड़ा सा ये काम करे. लेकिन एक बात इसमें है, ये ईमानदार फास्ट बॉलर है, ईमानदार फास्ट बॉलर है. जो इसके पास होगा वो पाकिस्तान के लिए लगाएगा और अगेंस्ट द वेट बॉलिंग करेगा. राइट. जो सबसे मुश्किल काम है सोहेल खान के लिए, क्योंकि एक तो रनअप भारी है, इसका जिस्म भारी है, जंप ज़रा काफ़ी ऊंचा है, अगेंस्ट द विंड आता है तो ओबियसली इसको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. तो आई थिंक ये बड़ा ईमानदार और तगड़ा फास्ट बॉलर है. थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा शेप अप करे, अपने आप को. हैवी ट्रेनिंग ना करे, बिल्ट ना करे बहुत ज़्यादा, लीन रहे, लेकिन क्विक थ्रू द एक्शन निकले अपने स्प्रिंट से और एक्शन से, तो बेहतर हो सकता है. बट ही शुड बी ऑटोमेटिक चॉइस फॉर ऑस्ट्रेलिया. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ही हैज़ टू प्रूव हिज वर्थ, all the fast bowlers, because Australia will gonna come after them like as anything. ये आप याद रखिए, क्योंकि वो पहले प्लान करके आए होते हैं कि किस किस को मारना है हमने. जनाब, किसको मारना है, किसको? तो शोएब ने जो बात की ना, ये ईमानदार फास्ट बॉलर जो इसके पास है, जितना भी टैलेंट है वो कोशिश करता है सब कुछ ही दे दे, तो उसमें रन भी बहुत बनते हैं. इसको स्ट्राइक बॉलर है, वो ये परवाह नहीं है कि मुझे कितना रन बन रहा है, आउट करके दे रहा है. अभी कल ही बात कर रहे थे, शायद बड़े मेन प्लेयर्स को इसने आउट किया हुआ है. विलियमसन को आउट किया है, टेलर को आउट किया हुआ है, रूट को आउट किया हुआ है, डिविलियर्स को क्वार्टर फाइनल में आउट किया हुआ है, कोहली को आउट किया हुआ है. तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि अच्छे प्लेयर को आउट कर रहा है. और दूसरा प्लस पॉइंट जो है बैटिंग का है. बैटिंग करता तो आया है, ये क्लब क्रिकेट वगैरह में बड़े शौक से बैटिंग कर रहा है. शौक है बैटिंग कर रहा है, फास्ट बॉलर को तो होता ही होना बड़ा जरूरी है, लेकिन डर नहीं रहा. पहले ये डरता था, ऐसा नहीं है, डरता था ये. अब लग रहा है कि वाकई में उसका खौफ निकल गया है. और दूसरा ऑस्ट्रेलिया की बात की तो मुझे ऐसा लगता है वेट ज़्यादा है. इसके जो पाउंड का साइज अगर देखा जाए 8 नंबर है. आप लोगों के तो बड़े बड़े थे ना थोड़े, इसका 8 नंबर, उसके लिहाज से देखा जाए पाउंड छोटा सा लगता है इसका. तो अगर पाउंड बड़ा होता तो ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम नहीं होती. क्या तो जूते तो इसके इंटरव्यू देखने का मजा आता है. बेस्ट इंटरव्यू उसने दिया था जब वर्ल्ड कप से पहले इंडिया से मैच था एडलेड में. बिग गेम, द होल वर्ल्ड क्रिकेटिंग वर्ल्ड वाज एक्साइटेड. उसने पूछा, इंटरव्यू वाले ने, पाकिस्तान में इंटरव्यू किया था, मैं टीवी देख रहा था, मैं हंस के उस वक्त मेरे आंसू आ गए. उसने पूछा, आपका विराट कोहली दुनिया के बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन है, आपका क्या आपका प्लान है उसके खिलाफ? तो ये कहता है, विराट कोहली होगा अपने घर होगा, मैं तो उसको आउट करेगा. नहीं, मैच के दौरान भी विराट कोहली से कहा, ये चढ़ गया उसके ऊपर. वो ने कहा भाई ठीक है भाई, दूर से. ये तगड़ा प्लेयर है, तगड़ा. बैटिंग दिखाई 37 किया सोहेल. बैट्समैन नहीं सुनता होगा ग्रैंड स्लैम. ये निकल गया यार. ये चलेगा भाई. अच्छा, ओके. सवाल है खत्म हो गया. नहीं, सवाल बहुत है भाई, अभी तो हम आगे चल रहे हैं. सोहेल की जिससे आप बात कर रहे हो,
और जैसे आपने कहा हैवी है, ऑस्ट्रेलिया में इट्स नॉट ओनली दैट हिज बॉलिंग अगेंस्ट द विंड, डोंट यू थिंक वसीम भाई आप उधर गेंद करते रहे हो कि इसको उधर भागना भी प्रॉब्लम होगा, बहुत सख्त किस्म का अप्रोचिंग टुवर्ड्स यही द पिन पॉइंट विकेट, वसीम भाई कर रहे हैं, तो यही इसका पिन तो पॉइंट issue हो जाएगा। ग्राउंड का लेवल मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये मेहनती बॉलर है, ये लड़ता है, हाँ ये फाइट करता है अपने आप से भी, और वहाँ पे भी कोशिश ये करेगा। वो लहदा बात है, सेकंड स्पेल में अकड़ जाता है। हाँ, तो ये है कि न्यूजीलैंड में जैसे बाहर थोड़ी सी बॉलिंग कर रहा है ना, उससे अवॉइड करे, 3 विकेटों में वहाँ पे चलेगा, वहाँ पे शॉर्ट ऑफ लेंथ ना। वो विकेटें इस तरह की नहीं होंगी, वो डिफरेंट होंगी, उनमें मे भी घास भी होगा मगर उन पर बाउंस और कैरी ज्यादा होगा। कैरी करेगा। और मतलब एज लगी है तो वो जानी जानी है फर्स्ट स्लिप में, स्लिपों में या कीपर के पास, बिकॉज बड़ा कीपिंग के लिए आई बिलीव वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज, बिकॉज आपको गेंद यहाँ, हर गेंद यहाँ पे मिलता है, नीचे नहीं ज्यादा झुकना पड़ता। सो वहाँ की बॉलिंग थोड़ी डिफरेंट है। वहाँ पे जब यंग बॉलर जाते हैं हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से, वो बाउंस देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर वो पीछे करना शुरू कर देते हैं। वो बड़ा मजा आता है जब शॉर्ट ऑफ लेंथ किया, कीपर ने यहाँ से पकड़ा तो बॉलर को एक बड़ा सुकून सा मिलता है, यार अच्छा यार गेंद मेरा निकल रहा है। मगर दैट्स व्हाट ऑस्ट्रेलियंस वांट कि आप पीछे करो, बिकॉज दे प्ले, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो हॉरिजॉन्टल बैट से कट और पुल हुक बड़ी जबरदस्त करते हैं, बिकॉज उन विकेटों में बड़े हुए हैं वो। उसके लिए आपको फिर लेंथ, नॉर्मल लेंथ से थोड़ा सा चेंज पीछे करना पड़ेगा। नॉर्मल लेंथ पे करोगे तो वो ऑन दी अप मार देंगे, फ्रंट फुट पे होते हैं सारे, तो उससे 6 से 8 इंच नॉर्मल लेंथ थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। उधर कौन बेहतर हो सकता है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इमरान खान या सुहेल खान, या बोथ ऑफ देम इन अ लाइनअप? इमरान भाई तो मुश्किल है पॉलिटिक्स में। इमरान खान 2 की बात कर रहे फ्लेंडर, हैं, फिलेंडर, वन एंड फिलेंडर, लेंथ उसकी अच्छी है बहुत। बड़ी जबरदस्त लेंथ है उसकी, पेस भी नहीं है 134 135, मगर वो ही रिमाइंड्स बिट ऑफ आसिफ, मोहम्मद आसिफ, स्टंप्स के पास आके वहीं से ऐसे वहीं से ऐसे, और वहीं लगा रहता है एक जगह। बॉलर, हाँ फ्लेंडर बहुत मुश्किल बॉलर है। मैं ये सोहेल मुझे लगता है कि आई थिंक इसको सपोर्ट मिलेगी पिचेस से, लेकिन इसको जो एडजस्ट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि स्क्वायर ऊपर है, ग्राउंड ऐसे चढ़ते हैं, वहाँ पे रेत पे घास लगाया हुआ, तो हैवी होगा थोड़ा सा। बट अगर पेस आहिस्ता भी भाग के आए और जोर से बॉल आगे मारे तो उसको सपोर्ट मिलेगी विकेटों से, ये बड़ा प्लस पॉइंट है उसके लिए। और जस्ट सॉरी टू कट यू, आप जब खुद एज अ बॉलर थे, जब आप ऑस्ट्रेलिया में अगर आप आहिस्ता भाग के आते थे तो बैट्समैन कितना तैयार होता था, मुझे पहले ये बता दें। अगर बैटिंग को फॉर इंस्टेंस तू कर रहा है, एक बॉलर, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तुझे, अगर मैं आराम आराम से आऊँगा, मैं स्प्रिंट में आके आऊँगा, तुझे कौन सा मुश्किल लगेगा? जो स्प्रिंट नहीं, जो स्प्रिंट मार के आएगा, बिकॉज स्प्रिंट मार के ये है कि बैट्समैन ने तैयार रहना, उसको ही नहीं पता कितनी तेज आना, स्लो स्लो होगा जितने मर्जी तेज हो, बैट्समैन का एक रिदम बन चुका होता है, उस तरीके से फिर आपका रन अप देख के वो अपना वो भी अपनी स्टांस को बॉडी की adjust मूवमेंट बैट्समैन adjust के करना रन पड़ेगा पड़ेगा, बड़ा बड़ी फर्क पड़ती है ना एडजस्ट यार। करना पड़ेगा उसको। लेकिन वसीम भाई का कोई फर्क नहीं पड़ता था, स्लो आए तेज आए एनर्जी का। नहीं, मैं तेज आने से फर्क तो पड़ता था, मैं स्लो आने में इतना, मतलब बैट्समैन का माइंडसेट डिफरेंट हो जाता है तेज आने। ये जब तेज आते थे ना, बैट्समैन फॉरवर्ड कम खेलता था फिर। हाँ एक सवाल यहाँ पे बन जाता है, हम सोहेल की जैसे बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल करेगा, उसने यूएई में थोड़ा बहुत किया, इंग्लैंड में भी किया, और यहाँ पे भी कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बॉलिंग सोहेल ही कर रहा है। एब्सोल्युटली, अब बेहतर होता जाएगा, वर्कलोड ज्यादा इसी पे है। इसी पे ही है ना, बिल्कुल। बाकियों का क्या होगा? दिस इज अ वेरी वैलिड valid क्वेश्चन question। कि इवन अगर आप आमिर को देखें, एक स्पेल कितना होता है, टोटल ओवरऑल कितनी बॉलिंग कर रहा है, राहत शायद थोड़ा सा रेजिलियंटली करता रहा बॉलिंग, या लेकिन अभी इनका क्या होगा? सोहेल तो फिर इसने बड़ी अच्छी बात की राशिद ने कि एक उसमें आ गया हुआ है वर्कलोड, मैं आ गया हुआ, ये बेहतर हो जाएगा eventually। बाकियों को तो ये ना हो ना कि एक्सपोज ही हो जाए। Probably there's every chance। देखिए ऑस्ट्रेलिया बड़ा डिफरेंट, 95 में गए थे, अतौर रहमान शायद हमारे या, साथ था, या, और था, आमिर साथ नदीर, था। पर्थ पे साइड मैच था हमारा, तो अतौर रहमान ने अपना लगाया, पहला ओवर करा था, पाँव रखा तो पूरा निकलता हुआ चला गया वो, स्लिप हो बड़ा ही नहीं, बिकॉज रॉक स्पाइक से। हाँ तो यहाँ पे ये आपको ग्रिप करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। शोएब वाले जूते हैं नहीं किसी के पास, शोएब के वाले वो जूते तो जूते है भी बड़े हैवी हैं, वो तो और कोई पहन भी नहीं सकता, पहन भी नहीं सकता। विकी और यही पहनते थे, या मेलकम जो तेज बॉलर थे, या ये जूते तो इनके, अब पता नहीं कैसी पिचेस हैं, थोड़े जूते बेहतर, पिचेस वैसी हैं मोर और लेस, थोड़ी सी स्लो, चूंकि है स्लो बाय द ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स, नॉट बाय आवर स्टैंडर्ड। ओके, या थोड़ी स्लो हो चुकी है, बट बाउंस इज स्टिल वेरी मच देयर। ड्रॉप इन पिच यूजुअली लो होती है, जैसे एडिलेड में ड्रॉप इन होगी, मेलबर्न में भी ड्रॉप इन है, मगर वो लो भी वहाँ तंग करती हैं विकेटें ना। तो भाई ये ड्रॉप इन पिचेस हैं जो पहले न्यूजीलैंड यूज करता था, या ये सिर्फ अब स्क्वायर ब्लॉक्स हैं पिच के? ये स्क्वायर ब्लॉक्स हैं, सो देन बिकॉज ये मल्टीपर्पज स्टेडियम है वहाँ पे, Okay.
सो आइडिया इज कि जब क्रिकेट सीजन खत्म होता है वो पूरी की पूरी ट्रे पे आती है पिच, वो पूरी की पूरी ऐसे ट्रे, वो मशीन अनबिलीवेबल इनके पास मशीनरी है, वो ट्रक है लॉन्ग व्हीकल लंबा, उसके बड़े बड़े टायर हैं, इस टेबल से बड़े बड़े टायर हैं भाई। वो 32 टन का है वो जो जब चलता है ना पिच के ऊपर रखने के बाद, जितना ही लंबा है वो पिच को ऐसे, वो हुक्स लगे हुए हैं उस ट्रे में, वो ऐसे उठाता है पिच को और जहां बाहर एमसीजी के बाहर जहां पिचेस बन रहे हैं वहां जाके दोबारा लगा देता है। वो फिर कवर करके अगले दिन एएफएल ऑजी रूल्स शुरू। क्या बात है। Now you have seen with high concentration Australia South Africa का मैच देखा आपने पीटर हैंड्सकॉम्ब भी देखा, आपने मैट रिनशॉ भी देखा, वो खैर बेचारे स्कोर नहीं कर सके जो निक मेडिसन थे। So how do you see now this Australian team having beaten South Africa coming from 2-0 behind और टेस्ट मैच जीते हैं वो, एंड स्टीव स्मिथ का बहुत कुछ एट स्टेक था, डैरन लीमन का बहुत कुछ एट स्टेक था। अब उनका क्या माइंडसेट होगा और हमारी बॉलिंग और उनकी टॉप ऑर्डर बैटिंग नाउ, जो कि आप खुद कहते हैं कि दिस इज द वीकेस्ट ऑस्ट्रेलियन बैटिंग इन जनरेशंस, बट विद द कैरेक्टर इन द लास्ट टेस्ट मैच, या सो दैट इज व्हाट आई वांट टू आस्क यू नाउ, मेड अ डिफरेंस। और जब पड़ी है स्टीव स्मिथ के ऊपर और लड़कों के ऊपर, तो उन्होंने काउंटर करके इसको अच्छा खेल के दिया और ये बताया कि वो कम बैक कर सकते हैं और इस इंसल्ट को रोका इन्होंने। ये बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाती है 3-0 और पहले 5 हार के आए वनडे, फिर यहाँ पे हार के, तो ये टीम एक टीम टूट जाती है, एक बोर्ड टूट जाता, जो टूटा भी है। सो आई थिंक इन्होंने कैरेक्टर दिखाया और दे एक्चुअली wanted to get back to South Africa और बड़ा रिगरसली वापस आए। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि उस्मान ख्वाजा इनको एक प्रॉपर ओपनर मिल गया है जो तगड़ा प्लेयर है इनका, ये इनका तगड़ा प्लेयर है जो आपको प्लेटफॉर्म देगा, जो आपके बॉलर्स को एक्सपोज करेगा। सो आई थिंक कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो डिफाइन होती जा रही है आई थिंक फॉर द नेक्स्ट ओवर, और पाकिस्तान को दे विल गिव अ टफ टाइम, राइट। और अगर ये अपनी बॉलिंग को सॉर्ट आउट कर जाते हैं या उनके बॉलर्स फिट होते हैं या हेजलवुड अपनी फॉर्म में रहता है या स्टार्क भी फॉर्म में रहता है, तो पाकिस्तान विल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। राशिद, अगर आप जॉश हेजलवुड को देखें, पहले इस पे आप बताएं कि क्या इम्पैक्ट क्या क्रिएट होगा ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग का? वैसे टीम तो अच्छी थी, इनकी इंटरनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैचेस हारे ही हैं। ठीक, वो बेहतर हुआ नजर आ रहा है। इनके 5 प्लेयर तो ऐसे हैं जो वर्ल्ड क्लास है, टॉप रैंकिंग में है। डेविड वार्नर है, ठीक है, ख्वाजा है, स्टीव स्मिथ है, स्मिथ नंबर 1 प्लेयर है, Yeah. उसके बाद देख लेते हैं स्टार्क है और हेजलवुड। 5 प्लेयर आपके टॉप रैंकिंग में है, या फिर भी आप हार रहे थे। लेकिन 3-4 नए प्लेयर आए और उसके बाद बेहतरी आ गई आपकी स्क्वाड में, बेहतरी आ गई। फास्ट बॉलर दोनों टॉप 10 में, ठीक। स्टार्क और हेजलवुड, और ये दोनों बहुत तंग करेंगे हमें। और हेजलवुड जिस तरह करता है, नहीं, दोनों स्टार्क ज्यादा आउट कर सकता है क्योंकि पेस है वो, हम लोग पेस से ज्यादा जाते हैं कि पीछे ना कर दे, ये है फैक्ट है। और आज जो टेल उसने साफ की है स्टार्क ने, अच्छी बॉलिंग की है। पाकिस्तान बॉलिंग से मेरे ख्याल से आमिर को आउट करने चाहिए इसमें, क्योंकि मोस्टली 6 से 7 बैट्समैन लेफ्ट हैंडर हैं, राइट। और वापस जब से आमिर आया है तो 70% उसने लेफ्ट हैंडर को आउट किया है। ठीक, देख राशिद, जब तक लेफ्ट हैंडर को बॉल बाहर नहीं निकलेगा वो आउट होने मुश्किल हो जाते हैं, बिकॉज आमिर का नया बॉल तो निकल रहा है, 2 से 3 ओवर निकलते हैं, उसके बाद उसको बाहर नहीं निकलता, उसके बाद सीधा रहता है या हल्का सा अंदर आता है। सो अनलेस अंटिल ही गेट दिस कंसिस्टेंट स्विंग अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंडर, इट विल बी टफ तो होगा क्योंकि नज़र आ रहा है, लेकिन लंबी बॉलिंग जब तक आमिर नहीं करेगा 5 आउट नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी बॉलिंग का मौका वो दूसरों को दे रहा है ना। अभी इस मैच में देखें 16 ओवर इसने किए थे, 25 ओवर फिनिश कर चुका था सोहेल खान, फिर बाद में इसने आके 1 आउट किया, 3 ओवर और किए जब आखिर की 2 विकेटें रह गई थी। और देखें कैच किसी के भी ड्रॉप हो सकते हैं, बड़े लोग आगे कर रहे हैं कि जो उसके कैच ड्रॉप हुए हैं, जान के थोड़ी ना कर। आपके कितने हुए होंगे? गजिलियंस, मिलियंस भी नहीं, गजिलियंस। इसलिए उनके बाद उन्होंने विकेटों में बॉलिंग शुरू की। तो दैट्स व्हाई एज अ बॉलर यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, Yeah. you get kind of sometimes depressed कि why is happening with me, but the idea is to forget about it and come back straight away, because वो past हो गया ना, you can't change it, so move on quickly. उसमें एक चीज़ और है, जो आमिर का रिएक्शन आ रहा है ना कैच ड्रॉप होने के बाद, वो इतना अच्छा नहीं है, इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वसीम भाई की बॉल भी छूटते थे कैच, लेकिन ये फील्डर को डायरेक्ट बोल देते थे, जो भी है ना ये करके वापस चले गए, कभी लाते नहीं मारी ग्राउंड के ऊपर। नहीं, सर उसकी एक वजह है, ये मैनेजमेंट का काम है कि इसको एक दफ़ा मैं न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर में जितने इंजी ने 300 किए थे, स्लिप में शायद यूनुस था, कैच किया है मेरे हाथ से लग के, तो दानिश भागता हुआ आया यूँ करके किया, तो उसको उस वक्त मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब ड्रेसिंग रूम में गया तो उसको ठीक ठाक उसको बता दिया था कि आप
मतलब एक्ट से कितना फर्क पड़ जाता है। बहुत फर्क पड़ता है। ये जो आप एक्ट की बात कर रहे हो, लेकिन इसमें थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज भी तो है ना। नहीं, कपल ऑफ insecurity क्या है? जब ये आ रहा था तो कपल ऑफ प्लेयर्स दोज हु वर इन द टीम, जो Dog, कि ये प्रॉब्लम्स तो हैं ना, और लोग क्रिएट तो करते हैं देखिए, या अब वो टीम एम्बिग्युइटी में आ गया, अनसर्टेनिटी टीम में आ गया, एक्सेप्टेड भी है, फर्स्ट क्लास एक्सेप्ट एक्सेप्टेड भी कर लिया, पूरे मुल्क ने भी कर लिया। एब्सोल्युटली। सो ही शुड बी अ रोल मॉडल। Okay. आई कैन इमेजिन इस फ्रस्ट्रेशन जब कैच ड्रॉप होते हैं, जान के कोई नहीं करता। हमारे फील्डर स्लिप्स में, आई एम सॉरी टू से, ओवर द इयर्स कंसिस्टेंसी नहीं रही। एक आधा फील्डर ही आया स्लिप में जब भी आया, इवन 70s की बात कर लो आप। वो सुनते थे माजिद खान वाज सेफेस्ट हैंड्स नहीं, इन। इसके बाद इंतजाम था या यूनुस है, उसके हाँ, बाद इतने बस, ज़्यादा बस नहीं है, नहीं है। ओके, नाउ बिफोर वी टेक अनदर ब्रेक, ये जो जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क की जैसे आप बात करें, जैसे राशिद ने कहा कि स्टार्क पेस है तो वो हमें इंटिमिडेट कर सकता है, लेकिन अगर हेजलवुड की आप बॉलिंग को देखें, बाहर तो वो निकाल ही रहा था जो बाहर निकाल रहा था, उसका तो अंदर सीम भी होता है जो वो अंदर बहुत होता अंदर लाता है तो वो। क्या बनेगा? मतलब अगर आप वही प्लांट बस ऐसे दुआ करेंगे इंशाल्लाह। क्या बनेगा मतलब? इस मैच में इस मैच क्या में करना फास्ट चाहिए? मुझे राजमीत मुझे पता है हेजलवुड और स्टार्क, इसके साथ तीसरा फास्ट बॉलर कौन खिलाएंगे? ये जो था ये जैक्सन बर्ड, सीरस लुक्ड गुड एक्चुअली। जैक्सन बर्ड ऑलराइट, हां लुक्ड वेरी गुड। उसकी लाइन जो थी ना वो चौथा जो है सीरस, क्या नाम है उसका? वो तो अभी फारिग कर दिया उन्होंने। फारिग कर दिया। मिशन पैटिंसन तो इंजर है। सिडल नहीं, एक और है, सीरस है या सीरस नहीं, सीरस नाम है। मेरिनी है क्या नाम था? नहीं सीरस एक और स्क्वाड के मुझे जो अंदर लग था, रहा वो अच्छा है- बॉलर है। मुझे जो लग रहा है ये अपने 3 लाइन के साथ तो जाएंगे। मुझे लगता है कि 3 अपने बेस्ट फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के खिलाफ और अच्छे सख्त ट्रैक्स पे खिलाएंगे आपको। ग्रीन शायद ना हो, नहीं, ग्रीन नहीं होगा, ग्रीन शायद ना हो, बाउंस होगा। बाउंस अच्छा होगा और स्किडियर होगा, स्किड ऐसा लग के जाएगा जो हेजलवुड के लिए बहुत अच्छा लग के ठक अंदर ठक बाहर। ये अब जवाब So, देना तराने यहाँ का पे है हमारा। यहाँ पे पाकिस्तान को तराने का then again पाकिस्तान नीड्स टू एडजस्ट एंड वेरी क्विकली। अगर आपको एक इनिंग्स लग भी जाती है और एक फॉर दैट मैटर एक टेस्ट मैच भी लग जाता है, इट डजंट मैटर, बट डू कम बैक स्ट्रांग इन द सेकंड टेस्ट मैच। लेकिन शुएब अभी तक that is the whole argument. वो क्रिटिसाइज यहाँ हम ठीक तीनों में है, से कोई नहीं लेकिन कर रहा। अभी जो अब case पहले study टेस्ट है- मैच में से ना हमारे 4 बैट्समैन सिमिलर फैशन मैं में वही कह रहा सिमिलर हूँ, फैशन में अभी out जो हो गए। केस स्टडी है उसमें टॉप ऑर्डर तो आपका फारिग हुआ। यही मैं कह रहा हूँ कि अगर वो tested. थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते ना सेकंड टेस्ट मैच में कि यार चलो यार मैं इस तरह नहीं इस तरह आउट होता हूँ, आउट मैं हो जाऊंगा लेकिन वैसे नहीं होगा जैसे मैं पहले हुआ, तो थोड़ी सी एफर्ट नजर आती, थोड़ी सी कॉशियस बट नजर ये आती। रिपेयर वर्क्स क्विक टाइम में हो सकता है। यार अगर मोटिवेशन हो तो क्यों नहीं? इसमें कुर्बानी का बकरा तो बनाना पड़ेगा किसी को। वो तो एक बन गया ना। नहीं बननी के, मैं दूसरे उसमें कह रहा हूँ कि अगर हमारे दोनों ओपनर स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्यों ना एक ऐसे प्लेयर को ओपन कराया जाए, लाइक सरफराज को मैं बोलता हूँ कि रन बनाए जो जाके। हाँ ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा 50-60 मुश्किल है, का प्रेशर लेकिन डाले। एक बेस तो दे दे। अगर 4 ओवर में दोनों ओपनर्स आ गए तो मुश्किल तो आ जाती है, फिर आपकी मिडिल ऑर्डर कितना रन करेगी? क्या कहते हैं? मुश्किल काम है, थोड़ा सा लेकिन character यार। अगर मैं कप्तान होता तो मैं सोचता जरूर, मगर है डिफिकल्ट Difficult है, क्योंकि दूसरे कैरियर के साथ you got people who specialize for that particular job. Yeah. You know, you got openers जो आप लेके गए एज अ कप्तान, एज अ मैनेजर, एज अ कोच, आप उनसे ही कराओगे, आप नीचे से लेके नहीं आओगे। उसके साथ भी फेयर नहीं है जो नीचे से ऊपर आ रहा है, बिकॉज ओपनिंग इन मुश्किल ऑस्ट्रेलिया decision है, इज मुश्किल नॉट नॉट इजी, बट अब ये ना हो सिम्बे के अब उसको ड्रॉप करके समी हसन शर्जील को लें। अब वो टूर फंसा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया का, वो भी मुश्किल टूर है, कोई आसान बॉलिंग को करनी नहीं उन्होंने, शर्जील को उन्होंने बांध के रखना है। अब ये ना हो कि समी असलम को अब उसका कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया, अगर वो रन्स नहीं बने, अब ऑस्ट्रेलिया पहुंचते लैंड करते शर्जील भी फ्लॉप, समी भी फ्लॉप, आओ जी तीसरा ओवर ढूंढे। ये ना हो, This has been happening. दिस हैज बीन हैपनिंग ना यार। अब इन्वेस्ट किया समी असलम पे तो इन्वेस्ट करो पूरा, ठीक है ना। अब देखिए ये बात थोड़ी है कि कोई रिप्लेस नहीं हो सकता, मिडिल ऑर्डर में क्यों नहीं रिप्लेस हो सकता है? नहीं, ये भी हो सकता है, क्रिकेट में हुआ है ऐसा कि फर्स्ट करें एक आध टेस्ट होता है, उसके बाद ट्राई कर लेते हैं और शर्जील बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। ये तो वो भी तो टीम टीम के के लिए में जा फायदा है सकता ना, काम। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब सईद अनवर का किसको पता था कि टेस्ट मैच में कामयाब तरीन प्लेयर हो जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल। वो हुआ, ट्रेंड चेंज किया उसने। फॉलो विकेट्स He fought and he fought well. किसके लिए? ब्रेक से पहले मैं आज पीटीवी देख रहा था चैनल, पसीना होने लगा। नॉट स्पोर्ट्स, हाँ जी। मगर उसकी 25th एनिवर्सरी दिखा रहे थे पीटीवी की 25th। उसमें यंग अनवर मकसूद इंटरव्यू कर रहे थे और हमारे चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद जो पीक पे थे वो थे, फिर आई थिंक हमारी जो शायरा थी परवीन शाकिर थे, और जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था उसमें वो जेदी वो आया हुआ था, अतर शाह। वो सुना था कि वो मैंने उसमें ही पता लगा मुझे कि ही वाज अ बिग राइटर एज वेल, जी, जी, ही रोट He was actually a writer. a writer
एंड देन फिर उसने जेदी बन के बातें की सबसे, इट वाज हिलेरियस। मुझे याद आ गया बिकॉज वो कैरेक्टर मेरे ज़हन में जेदी कौन से ड्रामे में था आपको याद होगा बचपन में? जेदी एक कितनी उम्र है तुम दोनों की? नहीं, आज 25-30 साल बाद यहाँ कोई और बैठा हुआ हमारे बारे में बात करेंगे, प्रोग्राम करते थे, बड़े अच्छे कैरेक्टर थे। जेदी प्रोग्राम करते थे। एनीवेज जी, हम कल जब 52nd बर्थडे डिस्कस कर रहे थे पीटीवी की, तो हम अलिफ नून भूल गए। या कमाल अहमद रिजवी और रफ़ी खावर, नन्ना भाई, वो अब कैसे भूल सकते हैं जी। दैट वाज प्रोबेबली द बेस्ट सटायर। ओह या जो कि अब फिर वो मोइन अख्तर एंड अनवर मकसूद ने शुरू किया था। और आपको ये अंदाज़ा है कि अनवर भाई कहते हैं कि मैं लिख ही नहीं पाता, क्योंकि मुझे पता है एग्जीक्यूट ही नहीं कोई कर पाएगा जो मोइन अख्तर कर। बिल्कुल लेजेंड। गेम ऑन है जी, ब्रेक ले रहे हैं और हैशटैग गेम ऑन है, एंड जो हमारा ट्विटर हैंडल है @GameOnLive, गेम ऑन है लाइव, @GameOn है लाइव। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है और वसीम भाई ये जो ऑफ एयर आप बता रहे थे ना, अब आ जाए ऑन एयर। दिस इज इनक्रेडिबल, दिस इज इनक्रेडिबल कमिंग फ्रॉम वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट क्रिकेटर who आप attained मुझे बताएं कि every glory। आपका मैच के बाद आपकी डाइट क्या होती थी? नहीं ये नहीं मैं पूछ रहा, मैच के बाद जब नहीं। शुरू में नहीं 18 साल 17 साल 17 तो टीम में आ गया था से ये मुजंग जस्ट 16 and a half, so 16.5 के जब लाइफ क्या थी, मतलब के life was I'm sure was privileged kind life of तो नहीं होगी। I was with my mother, my parents obviously were separated, so my dad was in Moral Town, मेरे बड़े भाई उनके साथ थे, तो हम छोटे थे तो हम माँ के साथ थे। थोड़ी टफ थी बट लोग ख्याल तो किया घर वालों ने काफ़ी। बट बात कर रहे थे कि आजकल हमारे बच्चों की माय सन वांट्स टू गो टू न्यूयॉर्क फ्रॉम पिट्सबर्ग, ही वांट्स टू होटल देयर। मैंने कहा उस उम्र में हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे होते। मैच के बाद जब आते तो भूख लगी होती थी और घर खाना मिलता था 8 बजे, 7:30 8 बजे, ये 6 बजे ख़त्म होता था। तो मेरी फेवरेट डिश होती थी वो मजांग में एक नान कबाब वाला है मजांग बाजार में जाके, 2 कबाब, वो उसमें अंडा तलता था, ऊपर 2 नान भी रख देता था, उतने ही पैसे होते थे। मैं फुल होके जाके फिर खाना खाता था 8 बजे। but you must have cherished this thing। या इट वाज प्रोसेस था। मुझे आई सपोज जहाँ पे मैं आज हूँ, हर चीज़ अप्स का भी पता है, डाउन्स का भी पता है, इन्स का भी पता है, आउट्स का भी पता है, टफ टाइम भी पता है, अब गुड टाइम भी है, सो एवरीथिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। जिस वक्त आपने वर्ल्ड कप में वो 2 आउट किए और वर्ल्ड कप उठाया, उस वक्त ये याद आता था मुजम का अंडा बर्गर? अभी अब भी याद आता है। जैसे लाहौर में मेरा फेवरेट वो भैया के कबाब हैं। भैया तो अब रहा नहीं बट कबाब उसका बेटा है वहाँ मॉडल टाउन में डी ब्लॉक में। वो भी मैं गया था, बड़े दोनों को लेके गया था लाहौर अबाउट 2 months को, अकबर और तैमूर को। उनको वेगली याद है बिकॉज छोटे थे जब कराची आए थे, तो उनको कबाब याद थे भैया के। हम तीनों ने मिलके 12 दर्जन कबाब खाए थे। नहीं, डोंट टेल मी। या इतने होते हैं वो। या बट इट वाज, आई स्टिल रिमेंबर, आई स्टिल व्हेन आई गेट टाइम लाहौर में कोई पूरा मुझे जाना हो तो मैं कोशिश करता हूँ खाना ऐसे ही खाऊं। वैसे सदर पिंडी में एक जूस वाला था, वो बैंकरप्ट हो गया था। तूने जूस पिला नहीं, वो शुएब भाई को पसंद आ गया था। अच्छा, मैं उससे जूस पीता था वो। बट यू ट्राइड लुकिंग फॉर हिम, बट आई थिंक ही पास्ड अवे। मैं गया वापस। बाय द टाइम जब आप पहुंचे तो ही हैड डाइड। बट यू ट्राइड वे। वो मैंने ये वो होता था अपना मोरगा से आता था भाग के, तो पैसे नहीं थे वैगन के, तो मैं भाग के आ जाओ। वो आधे घुटने तो वहीं जाया वो सड़कों में। बाय टाइम में ग्राउंड पर 10-10 चक्कर लगाता, फिर 2-2 घंटे बॉलिंग करता, तो उसमें प्यास बड़ी लगती। फिर वो ना वो गन्ना मशीन नहीं होती, रॉ बच्चू तुन के बढ़ाई जाता है, तो मैं कहना पुठा का डबल और फोके भी निकले बाहर। तो वो उसका 2 बड़े जग, तो मैंने कहा यार मैं क्रिकेटर बन गया तो इंशाल्लाह तुझे रेडी लगा दूंगा पूरे पैसों की। तो वो प्लान करता था, बट इट वाज गुड टाइम। कहते हैं ना जब भूख लगती है पैसे लगा के दी, जब भूख पीक पे हुआ करती थी तब पैसे नहीं होते थे। अब जब पैसे आए तब डाइट करनी पड़ती है। अजीब प्रोसेस है। आपका कोई एक्सपीरियंस है? सर एक जैसे ये सारे क्रिकेटर 99% वही हैं, लेकिन टाइम है। हाँ टाइम है। तो हमारे क्लब की एक बैठक होती थी, ठिया बोलते थे उसको, वो खोखरा पार बहुत दूर, आज तो बंदा सोच के भी नहीं जाएगा। मैं साइकिल पे ज़्यादा मॉडल कॉलोनी से, ये मॉडल कॉलोनी में कोने पे
जफर इकबाल चौधरी जो इंटरनेशनल खेला है, वो बचपन में मेरे साथ ही होता था। उसको साइकिल पे बिठाया, फिर हम खोखरा पार जाते थे, वहाँ बैठते थे, वहाँ सारे प्लेयर बैठते थे, सईद अनवर भी आता था, वहीद मिर्ज़ा, तारिक आलम, रफ़त आलम और जो भी प्लेयर थे। फिर वहाँ से क्रिकेट की जो बातें होती थी ना, वो लर्निंग प्रोसेस था। और वहीं पे कबाब आप जो बात कर रहे हैं, एक साहब होते, उनकी डेथ हो गई, वो भी सभी की डेथ हो गई, इतनी पुरानी बात हो गई, चाय पीते थे सब वहाँ पे जाके। और वो जो बेस थी ना क्रिकेट की, जो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बैठ के आपस में क्रिकेट की बातें करते थे, वो मिसिंग है अभी ना। 15-16 साल की उम्र में आप फर्स्ट क्लास प्लेयर के साथ बैठ के डिस्कशन जो कर रहे हैं ना क्रिकेट की, वो खत्म हो गई। लेकिन अब सोचता हूँ कि यार साइकिल पे पहले जफर को लूंगा जाके, वहाँ तक खोखरा पार जाऊंगा, और बारी लगी होती थी कि आधी तुम चलाओगे आधी मैं चलाऊंगा। तो वो चीज़ें, और देखिए आपकी ट्रेनिंग चल रही थी टांगों की, ट्रेनिंग चल रही थी, बिल्कुल आपकी ट्रेनिंग चल रही थी टांगों की, जोर लगा रहे थे क्योंकि अल्लाह ने आपसे काम लेना था कीपिंग का बाद। लेकिन आप मुझे ये चीज़ बताएं कि अब फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के पास बताने जोगा क्या है? अब देखें ना, ये भी एक बहुत देखें, वी शुड गिव ड्यू क्रेडिट टू पीपल लाइक वहीद मिर्जा नेवर प्लेड फॉर पाकिस्तान, बट वहीद मिर्जा एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट के स्टार था जी, राइट। अर्ली 70s पीजे मीर एक स्टार था, यू नो, बहुत सारे तो आप भी स्टार है अपनी नज़र में। वो अपनी नज़र में भाई वसीम भाई ने कहा पहले इनके इलाकों में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर स्टार होते थे, जैसे आपने उसकी बात की थी एक इस्लामाबाद मीदे की, जो मीदा नाम पड़ा था, वो भी स्टार होगा अपनी जगह पे ना। तो इसी तरह के क्लब के क्रिकेटर लोग देखने जाते थे। जैसे हमने बात की थी, वो आ नहीं सके, हुमायूं सोमवार कराची की बात की, जो क्रिकेटर यहाँ पे खेला है वो हुमायूं सोमवार को जानता था। एब्सोल्युटली। अब फर्स्ट क्लास, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी उस वक्त आप ऑटोग्राफ लेने चले जाते थे। हाँ, बिल्कुल। आपके एक मुजंके कोई छीमा भी होते थे ना, कोई बहुत ही बड़े कोई बैट्समैन थे आपसे पहले के, पहले की बात स्टार, यहाँ महलों नाम में सुना, स्टार आई होते थिंक थे, मेरे साथ वो वाली लहरों गली में खेलते सब हाफिज सज्जाद अकबर और उनका कजन बाबर, उसका पूरा नाम मैं भूल गया, नेशनल अमीर अकबर बाबर, वो नेशनल बैंक से खेला, वो भी साथ वाली एक्चुअली नेक्स्ट गली में थे। तो बड़े स्टार थे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास खेले हुए थे, मैं छोटा था तब यार। नॉलेज भी था फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को, एक्सपीरियंस। अभी लाहौर में नेट लगा तो ट्रायल कराया, उसको लड़का मिल जाए, तो एक लड़के से पूछा अभी क्या करते हो, कहते नान छोले लाना, उन्होंने क्या नहीं बॉलिंग करते बैटिंग भाईजान, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, just to wind it up, now do you think कि 55 runs की लीड पे पाकिस्तान can make a comeback but realistic, not passionate, क्योंकि बॉलिंग की जो हमारी कैपेसिटी है क्या वो उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकेगी? न्यूजीलैंड प्रोन टू क्लैप्स एज वेल। रियलिस्टिकली तो ऑब्वियसली लग रहा है न्यूजीलैंड फेवरेट्स हैं, अब वेदर का हमारे पता नहीं है, बट पाकिस्तान को अब पैशनेट होके आप एज अ क्रिकेटर सोचो, हम इस स्टेजेस पे आज जो बड़ी क्रिकेट खेली है, ऐसे सिचुएशन हम पे बड़ी आई हैं, बिलीव के साथ जाना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज जैसे शोएब ने कहा पॉजिटिव, कि हम इनको 150 में आउट करेंगे, पार्टनरशिप पे लगी, हम खुद आराम से रन नहीं देंगे। अगर आप ये सोचेंगे यार अगर वो पूरा दिन बैटिंग ना कर जाएंगे तो पूरा दिन वो बैटिंग करेंगे। सो बी पॉजिटिव, ट्राई टू गेट देम आउट, देयर इज स्टिल होप देयर। बिल्कुल मैच हाथ से निकला नहीं है अभी, 55 रन कई दफ़ा बहुत होते हैं, कई दफ़ा इतने नहीं होते। सो द फर्स्ट ऑब्वियसली इनका ये होगा कि सुबह आते ही पहले सेशन में 2 से 3 से 4 विकेटें मिले तो आइडियली इट वुड बी फाइन। वेलिंगटन में सेम सिचुएशन थी, मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड हमसे कोई 85 रन की लीड पे था, दूसरी बारी कर रहा था, तो मैंने 6 आउट किए, तो वो 250 पे आउट हो गए थे, 150 पे। लेकिन क्या और फोरकास्ट भी थी अगले दिन, तो हमारे बैट्समैन ने बैड लाइट करा ली, मैच जीतने के लिए, मैच जीतने, और सुबह बारिश थी फोरकास्ट, तो कप्तान ने नहीं कहा कि यार मैच जीतने जाना है, इंजी रही कप्तान नहीं था, और वो बड़ी मुश्किल से रात गुजरी सबकी, वो कि अगर सारा दिन बारिश हो गई तो कैसे करने, लेकिन बार शुक्र है 1.5 घंटे के डिले के बाद मैच हो गया। लेकिन एक सुपर स्पेल हाथ खड़ा करे कोई, आज सुपर नथिंग टू लूज, स्टार बनना तो ये सिचुएशन ढूंढा करते हैं। बाबर बन गया ना, बाबर बन गया ना, मैं कल बात की थी ना आपसे कि ये अगर ये सिचुएशन में अगर वो कर गया सो स्टार है, फिर तो स्टार है, आज भी स्टार है। तो यही एक चीज आमिर को भी समझाता है, अगर जो करना है कैचेस छूटते हैं यार, कनेरिया के कम छोड़े, कामरान ने कैच समी बेचारे कम छोड़े, नहीं आपने भी भुगता कामी भाई को, नहीं वो मेरा तो बिल्कुल आखिरी मैच था, उसमें 2 छोड़े हैं, बस उसके बाद आखिरी हो गया, बस वो आखिरी नहीं मैंने रिटायरमेंट दे दी थी इससे पहले, रिटायरमेंट दे दी थी मैंने,
मैं भले ही बता दिया टीममेट को, सारा को बता के मैं नहीं खेलूंगा इसके बाद, और क्योंकि वो टांग ही एक रह गई थी और ऊपर से स्प्रिंट है वो 50 लगवा देते थे विक्की भाई। अल्लाह की कसम है, विक्की भाई 2 शिकार कर रहा है, एक दिन से 2 शिकार कर रहा है, तो 50 घंटे लगा रहे थे टांग एक दी। एक टांग इंसानी विकी को यार, मैं इंसान ना $6 मिलियन मैन नहीं। वसीम भाई अजीब सा कॉम्बिनेशन था, सबसे आगे मैं था एक टांग पे, उससे आगे जिसकी पेल्विस टूटा था सोहेल तनवीर, ऐसे ऐसे आ रहा है दोनों पिंडी के टूटे हुए जब स्प्रिंट लगी ना तो वकार भाई इधर खड़े थे कोने में, शाबाश शमी कम ऑन कम ऑन, मैं झुक पहुंचा, दोनों गिर गिर कदमों में, सानू माफ कर दो अल्लाह दा वास्ता जी, इस उम्र मेरे नहीं बेट होना, माफी दे। हमारे एक सुपर स्पेल की जरूरत है। चल राशि तो पूछ। सुपर स्पेल तो कर दिया इसने। सुपर स्पेल हो गया। हाँ जी, जरा पिक्चराइज करे, दो लगड़े भाग रहे। यार ये तो आपने स्टोरी सुना दी, 2 प्लेयरों और ने सुनाई हुई है ऐसी स्टोरी कि टेस्ट मैच है 10 राउंड लगा दो, 10 राउंड लगाए किसने? प्लेयर जो प्लेइंग मुझे 11 जेफ लॉसन ने जेफ लॉ वनडे खिलाना है 5 बार, जेफ लॉसन का 10 ओवर करके देंगे मुझे, मैं कहा ठीक है, मैं 1 2 3 चौथे बेहोश हो गया, कम बैक में मैं उल्टा पड़ गया, नहीं खिलाना ना खिलाना। देखिए एक मैच तो शोएब ने याद करा दिया कि क्लैप्स हुई सेकंड इनिंग में होती है, एक हैमिल्टन में लास्ट ईयर को 2011 में, आपके आंखों में आंसू क्यों है? वो एहसास के आगे खुशी के 2011 में भी क्लब्स के 115 पे सेकंड इनिंग में आउट हुए हैं, और एक फेमस टेस्ट मैच जो हैमिल्टन में ही था 93, बॉस मौजूद थे, तो ये 3 मैच तो हमें याद आ गए कि अब बॉस नहीं है, हाँ। अब बॉस नहीं है, ये भी सोच लें। बॉस होता है। नहीं नहीं, बॉस अब इधर है, बॉस उधर नहीं है, उधर क्या होगा? किधर? अच्छा उधर उन चारों में मैं समझ रहा था कि आप अपने आप को बॉस कहलवाना चाह रहे हैं। नॉट एट ऑल, इनके इधर ये देखें नहीं वहाँ पे अब जैसे शोएब ने बात की है, हाथ खड़ा करना पड़ेगा, हाथ दोनों नहीं खड़े करना, एक हाथ, तो कोई ना कोई स्टार तो बन सकता है ना, किसी वक्त भी बन सकता है। इंजमाम एक रात में स्टार बना था, सेमीफाइनल में स्टार बन गया था वो, तो इसी तरह से एक प्लेयर को आउट करने पड़ेंगे। थैंक यू राशिद अजीज, थैंक यू वेरी मच वसीम भाई, और आपका बहुत शुक्रिया, और ये आइंदा आप इस तरह की तशबीहात अगर देनी हो तो हमें पहले तैयार कर लें। शोएब प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस नहीं हाँ, मैं प्रैक्टिस समझ करो, गया। मैं हाँ, मैं काफी देर से पिन ना गर्दन में घुस जाए इसके, वो तो है। जो आपने देखा भाई ये वाइंड अप करना है, चलो यार बस करो। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इनको 2 दिन बीमार और रहने देना अब चाहिए? तुझे पता लग गया ना। 100%. So let's wish Pakistan all the best. but जिसमें तीनों एक्सपर्ट्स ने कहा इस पैनल गेम ऑन है के पैनल में कि शायद किसी को दे हैव टू स्टैंड आउट और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, और ये ज़हन में रखना होगा कि न्यूजीलैंड सेकेंड इनिंग्स में कोलैप्स करता है। सो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी दैट वी हैव टू सी, और कितना फ्यूल होगा हमारे फास्ट बॉलर्स में टू एक्चुअली एक्सेलरेट एंड देन गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। लेकिन न्यूजीलैंड को पता है कि हम दोनों इनिंग में क्रैश करते हैं। शजर से उम्मीद है बाहर है। सो न्यूजीलैंड एक इनिंग्स में ज़रूर कोलैप्स करता है, अगर हम 2 में भी करते हैं, बट लेट्स सी एक्साइटिंग टेस्ट मैच जो पहले लग रहा था कि शायद बिल्कुल ही वन एंडेड हो जाए, वन साइडेड हो जाए, नाउ प्रोबेबली पाकिस्तान हैज़ स्पेस टू मेक अ कम बैक। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।